एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट आपको दिया है। स्टेटमेंट इज गिवन दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। दिस इज गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री से आपकी समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अंडरस्टूड। इफ बोथ द एंगल आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री हो गया। अब कंडीशन एक फिगर दिया है हमें, ये है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। एंगल 1 एंगल 2 तभी तो 180 होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब कहते हैं, कंडीशन पूछता है हमसे, इफ एंगल 1 डिक्रीज्ड। अब एंगल 1 जो है ये, इसको अगर छोटा कर देते हैं यहां से, तो अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिगर कैसा बनेगा देखिए। ये देखिए, हमने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, ऐसे इतना छोटा बना लिया इसको। यहां तक होना था ना, इसको यहां तक था, ये लाइन को यहां ड्रॉ ना करके ऐसे ड्रॉ कर दी, इसको छोटा कर दिया, डिक्रीज कर दिया उसका साइज। तो अगर ये डिक्रीज कर दिया साइज, फिर भी कहता है कि ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब जो ये पार्ट हमने कम किया है, रिड्यूस्ड किया है या डिक्रीज किया है, ये पार्ट एंगल 2 में क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। अगर ये इंक्रीज हो जाता है ऐसे, ये एंगल 2B वाली लाइन जो है यहां तक हो जाती है, तब भी क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री। तब भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री, क्योंकि सेम पार्ट हमने यहां पे क्या कर दिया, इसका बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। इट मींस अगर एंगल 1 इसमें डिक्रीज होगा तो सेम एंगल, सेम डिग्री का एंगल यहां जितना डिक्रीज करेंगे उतना ही एंगल क्या करना पड़ेगा, एंगल 2 में इंक्रीज। देन ओनली बोथ द एंगल में बी सप्लीमेंट्री। तो ये तब सप्लीमेंट्री हो पाएंगे जब एंगल 2 को हम डिक्रीज करेंगे, तो सॉरी एंगल 1 को हम डिक्रीज करेंगे तो 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसे डिक्रीज करेंगे तो दोनों एंगल का जो सम है, द सम ऑफ बोथ द एंगल, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन 180 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल 2 को उतना बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको। सपोज हमारा एंगल 1 जो है ये है 80 डिग्री, और एंगल 2 कितना होना चाहिए, फिर बोथ सप्लीमेंट्री है कहता है। तो ये 80 है, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए हमारा, 100 डिग्री। व्हाई, बिकॉज द सम ऑफ बोथ एंगल मस्ट बी 180 डिग्री फॉर सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया। अब एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया कहता है, इसकी कंडीशन मान लेते हैं हम। तो एंगल 1 हमने डिक्रीज कर दिया, चलो एंगल 1 हमने इसको 70 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया, 70 डिग्री। कितना कम कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया 10 डिग्री। अब ये बताइए एंगल 2 क्या होना चाहिए, फिर तुम्हारा एंगल 2 क्या होना चाहिए, एंगल 2 मतलब इन दोनों का सम मिला के 180। तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, 110 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 110। इसका मतलब एंगल 2 हमने क्या किया, यहां देखिए 100 था, तो 10 डिग्री क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब सेम हो गया। अगर एंगल A को हम कुछ कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो जो वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे वही वैल्यू एंगल 2 में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये समझ में आया। देन ओनली द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री पॉसिबल। क्लियर हो गया।